जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार श्रीनगर पहुंचे। दौरे के शुरुआत में ही अमित शाह सबसे पहले शहीद हुए इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और वहां उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की। जून के महीने में इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहीद के परिवार वालों से मुलाकात के वक्त अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा पर एक अहम बैठक भी की। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा 3 दिनों का है, तो 3 दिवसीय दौरे पर इस वक्त अमित शाह की ये तस्वीर आपके सामने। और पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने शहादत को नमन किया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जिस तरह से शहीद परवेज को श्रद्धांजलि यहां पर अमित शाह के जरिए दी गई है, वो ये बताती है कि किस तरह से लगातार हमारे वो जवान जो आतंकियों से मुकाबला करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, उन्हें लेकर सरकार की गंभीरता और साथ ही ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। जून में शहीद हुए थे परवेज अहमद डार, जब आतंकियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और श्रीनगर पहुंचे। 3 दिवसीय दौरा जिसमें सबसे पहले शहीद के परिवार से ये मुलाकात सामने आई। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत, आपकी तरफ रुख करेंगे। 3 दिवसीय दौरा, पहुंचते ही सबसे पहले शहीद को नमन किया और साथ ही उनके परिवार से मुलाकात की, और इसके अलावा आज क्या कुछ पूरी तस्वीर रहने वाली है 3 दिवसीय इस दौरे की? हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है राजभवन में। जिस तरीके से पहले ही कहा गया था कि सिक्योरिटी का रिव्यू लिया जाएगा, लेकिन जब अमित शाह श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो वो सीधे पहले नौगाम गए और वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर के घर गए और वहां उनके साथ ताज़ियत की, क्योंकि आपको मालूम है कि जून के महीने में इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद जो है वो एक मिलिटेंट अटैक में मारे गए थे। मिलिटेंटों ने उस पर हमला किया था और उसके बाद जो है आज सबसे पहले अमित शाह जो है वहाँ ही गए। लेकिन आज 3 प्रोग्राम अमित शाह के हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो सिक्योरिटी का रिव्यू लेना था वो मीटिंग जारी है राजभवन में, अभी उसकी डिटेल्स बाकी आनी है। लेकिन उसके पौने 5 बजे के करीब एक और कार्यक्रम होगा। जो यूथ क्लब्स हैं उनके मेंबर से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात करेंगे और शाम 6 बजे यहाँ से शारजा की तरफ रवाना होगी इंटरनेशनल परवाज़ जो श्रीनगर एयरपोर्ट से जाएगी, उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये आज का प्रोग्राम है। और कल जम्मू में उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं और परसों समझा जा रहा है फिर से श्रीनगर में उनका एक प्रोग्राम हो सकता है SKICC में। फिलहाल 3 रोज़ा दौरा जो है आज से शुरू हुआ और सबसे पहले वो इंस्पेक्टर परवेज़ के घर गए और वहाँ पे ताज़ियत की। आप हमारे साथ बने रहिएगा रिफत, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। और अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, मुझे और पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है, कई लहजों से बेहद खास भी है, खासतौर से ऐसे वक्त पर जब आतंकी जो है लगातार कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और हमारे जवान उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए कदम दर कदम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ मायने इस पूरे दौरे के निकाले जाने चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 370 और 35 से हटाए जाने के बाद ये पहला दौरा है अमित शाह का, और इसमें ख़ास तौर से जैसा मैंने कहा कि रिसेंट जो सिविलियन किलिंग्स हुई उसके बाद जो यहाँ सूरत हाल पैदा हुई सिक्योरिटी के हवाले से, हालांकि कई जगहों पे चेक पोस्ट खड़े किए गए, तलाशी लगातार की जा रही है लोगों की, कई जगहों पे टावर्स जो हैं वो डाउन कर दिए गए, इंटरनेट वहाँ पे मुहैया नहीं है लोगों को, और भी काफ़ी सिक्योरिटी के मेजर्स लिए गए। लेकिन अब चूँकि होम मिनिस्टर खुद आए हैं तो वो DGP J&K पुलिस, DGP DG CRPF और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के आला अधिकारी हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। राजभवन में मीटिंग होगी, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं और भी बाकी कुछ लोग होंगे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जिनको इक़दाम करने होंगे, तो वो यहाँ पे मीटिंग हो रही है और उसमें पूरा सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा। और शायद होम मिनिस्टर ज़रूर पूछेंगे कि अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होना है, किस तरीके से सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सकता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कल एक ड्रोन का सिलसिला भी शुरू किया गया। ड्रोन की सर्वेलेंस CRPF और पुलिस ने मुश्तरका तौर पे शुरू की है और जगह जगह पे ड्रोन कैमरा उड़ाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे कड़ी निगरानी रखी जाए एरियाज़ में। और नाके भी कई जगहों पे लगाए जा रहे हैं लगातार, जहाँ पे सर्च की जा रही है, लोगों की फ्रिस्किंग की जा रही है। इवन CRPF ने विमेन कॉप्स को भी डिप्लॉय किया है, जो औरतें हैं उनको
को भी डिप्लॉय किया है और वो औरतों या बच्चियों की तलाशी कर रहे हैं जगह जगह पे। गाड़ियों से भी लोगों को उतारा जा रहा है और उनकी तलाशी की जा रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि 3 दिवसीय ये दौरा है। खासतौर से धारा 370 के हटने के बाद ये 3 दिवसीय जो दौरा है कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। आज 23 अक्टूबर है। रिफत हमें जानकारी दे रहे हैं कि क्या अब तक की तस्वीर सामने आई है और क्या आज और तस्वीर यहां पर नजर आएगी। 24 अक्टूबर का जिक्र करें तो जम्मू में IIT में नए ब्लॉक का उद्घाटन होते हुए नजर आएगा। जम्मू में जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। 25 अक्टूबर का जिक्र करें तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भेंट भी होगा। और साथ ही साथ ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि घाटी को जो सौगात यहां पर मिलेगी वो जाहिर सी बात है आतंक के पर कुतरने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और साथ ही वहां लोगों के विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी दिखाई देगी इस पूरे 3 दिवसीय दौरे के दौरान। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कल होने वाले महामुकाबले से पहले दुबई में दोनों देशों के फैंस का उत्साह चरम पर है। देखने लायक है। इस मैच पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी अमृत आनंद ने उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों से बातचीत की और जाना कि दुबई के लोग इस महाटक्कर को लेकर आखिर कितना ज्यादा उत्साहित हैं, जोश में भरे हुए हैं। यूएई में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है और इस वक्त मैं यूएई के सबसे पुराने क्लब में हूं जिसका नाम है यंग टैलेंट क्रिकेट क्लब में। जी हाँ, और ये सारे बच्चे फ्यूचर हैं यूएई के। कोई इंडियन टीम में खेलना चाहता है, कोई पाकिस्तान टीम के लिए खेलना चाहता है, कोई न्यूजीलैंड टीम के लिए खेलना चाहता है। हमारे साथ सारे बच्चे हैं, कोचेज हैं जिनसे हम करेंगे बातचीत। तो शुरुआत में बच्चों से ही करूंगा। क्या नाम है आपका? मुफद्दल। क्या बनना चाहते हो बड़ा होके? इंडियन क्रिकेटर। क्या बनोगे इंडिया के? किसकी तरह? सचिन, सचिन सौरव? तेंदुलकर। क्यों धोनी क्यों नहीं? ये क्या सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट है। ओह माय गॉड, सीधा भगवान बनना है भाई। क्या नाम है आपका? राहुल कृष्णा। राहुल कृष्णा। आप क्या बनना चाहते हो? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। ओह माय गॉड, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं T20 का जमाना है, आप राहुल द्रविड़ जी की बात कर रहे हैं। आई लाइक हिज प्लेइंग क्लासिक। ओके, क्लासिक है। आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम। किसकी तरह आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो? स्मृति मंदाना। बनाना। मैं पंकज भाई थोड़ा स्पेशली क्या अच्छा लगता है आपको? द वे शी प्लेज। ओके। शी हैज दैट क्लास इन हर। और T20 वर्ल्ड कप यहाँ हो रहा है, क्या लग रहा है T20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीम फाइनल? इंडिया। इंडिया? क्या? इंडिया। पक्का? अच्छा, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, उसमें क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया। कौन जीतेगा? पाकिस्तान। कौन जीतेगा? कौन कौन जा रहा है इंडिया? कौन जीतेगा? पाकिस्तान। ओके। आपके हाथ में गेंद है, आपकी फिजिकल फिटनेस देख के ऐसा लग रहा है कि आप फास्ट बॉलर ही होंगे। बिल्कुल। तो किसकी तरह आप भी अब बनना चाहते हैं? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन साहब की तरह। ओके। ऐसा क्या उनमें पसंद आया आपको? वो बहुत तेज बॉलिंग करते हैं और स्विंग करते हैं बॉल दोनों तरफ। बहुत अच्छी आपको लाइन। तेज भी करना है, स्विंग भी करना है। इंडिया पाकिस्तान मैच होने जा रहा है, क्या लग रहा है मैच किस तरफ जाएगा? इंडिया की तरफ। क्यों? इंडिया की टीम ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, ये मतलब प्रैक्टिकली बात हो रही है। चलिए हम कोचेस तरफ रुक करते हैं। मैम, आप पाकिस्तान वुमेन्स टीम की तरफ से खेल चुकी है ना? जी बिल्कुल। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या लगता है इस मुकाबले के बारे में? जो अच्छा खेलेगा जीतेगा वही, लेकिन सपोर्ट टू पाकिस्तान। बिल्कुल सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन कहते हैं ना इस खेल की खूबसूरती ये है जो अच्छा खेलेगा उस दिन वो मुकाबला लेकर जाएगा। तो बिल्कुल सर, आपकी नज़र में कौन सी टीम? इंडिया। इंडिया। क्या चांसेस लग रहे हैं? मतलब किस, हर कोई पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है, बट वाई? पाकिस्तान में ये है कि अभी इतने ज़्यादा प्लेयरों को एक्सपीरियंस नहीं है। आधी से ज़्यादा टीम चंद ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। इंडिया की एक जेल्ड है टीम और काफ़ी देर से खेल रही है, तो देखते हैं एट दी एंड। तो डे पे भी डिपेंड करता है क्या होता है क्या नहीं। हमारे साथ विवेक जी भी हैं। विवेक जी, बता दूं मैं आपको, रणजी भी खेले हुए हैं। विवेक भाई, हर दिल तो यही कहता है इंडिया, क्या इस मुकाबले को लेकर है? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक मैच ही नहीं है, एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन बन चुका है अभी दोनों कंट्रीज़ के लिए।
इंडिया का थोड़ा अप्रैज हो जाता है बिकॉज वर्ल्ड कप में हमेशा इंडिया ही जीता है, बट पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल लुकिंग इनटू द पास्ट, रिसेंट पास्ट, सो दिस विल बी अ वेरी गुड मैच एंड वी ऑल शुड एंजॉय द मैच। बिल्कुल जीतेगा तो इंडिया ही। पंकज, मैं एक तरफ चाहूंगा फिर से मैं पीछे जाना चाहूंगा, कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जो बेटा आप ये बांध लो, क्या लग रहा है कौन सी टीम? इंडिया। 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 ऑस्ट्रेलिया वाह, ये वही ना बात, बट व्हाई? because they have a really good pace attack, bowling attack, and they also have one of the best batsmen, so I think Australia have a good chance in winning this tournament. आपसे तो बात हो ही गई है। शाबाश। इंडिया। 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 पाकिस्तान। ये इधर आओ पहले। अच्छी बात है, लेकिन कैसे लग रहा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास को आप देखो, हिस्ट्री देखो, या ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री देखो, इंडिया अनबीटन रही है पाकिस्तान साइड से, और इस बार भी बहुत ज्यादा उम्मीद खुद जो बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के उनको भी नहीं है, बट फिर भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? होप तो रहेगा, अपनी टीम है पाकिस्तान, अच्छे प्लेयर्स तो ये वही ना बात है, ये अपनी टीम है। हाँ बेटा, आप ये बताओ कौन? इंडिया। पक्का? या। अच्छा ठीक है, मैं कहूंगा बस अब पीछे आप लोग आ जाओ। अच्छा, इंडिया को सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? प्लीज हाथ खड़े करो। अच्छा प्लीज ना बोलो, इंडिया इंडिया बोलो जोर से। एंड पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? सर, पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं, आपसे मुलाकात भी हुई थी हमारी, लेकिन पाकिस्तान क्यों? सर आप बैटिंग कॉम्बिनेशन रिकॉर्ड को देखकर देखो, मैं देखता हूँ आपको, जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उनको देखा जाए और अभी की टीम को देखा जाए तो आप डेप्थ देखोगे, 6 नंबर तक तो आपके पास वो प्रॉपर बैट्समैन है, उसके बाद हसन अली है आपके पास, उसके बाद रिजवान है, तो जो डेप्थ है बीच में बहुत ज़्यादा, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, हसन अली हो गया, ये सारे स्लॉगर्स भी हैं बीच में, आप डेप्थ देखो, ओपनर हमारे अच्छे खेल रहे हैं। अच्छा, एक मजाक भी बन रहा है पाकिस्तान टीम का कि कह रहे हैं कि वो 2020 में 40 इयर्स वाले प्लेयर्स को भी खिलाया जा रहा है, 20-20-40 जोड़ के आप चले जा रहे हो, ये कैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हो? देखिए जो परफॉर्म करेगा एंड ऑफ द डे जो फिट है वो हिट है। अच्छा, एंड जो फिट है वो हिट है, यार ही मान के चलो MS धोनी के लिए भी, अभी भी अगर MS धोनी पाकिस्तान से खेल रहे होते हैं तो शायद वो 50 साल तक खेलते हैं। उन जैसा कप्तान, अब इमरान खान के बाद अगर कोई कप्तान देखा गया तो वो MS धोनी ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कौन सा बॉलर अच्छा होगा, किसकी बॉलिंग पसंद है आपको? मुझे पाकिस्तान की टॉप प्रो प्लेयर्स की पसंद है आपको, उनकी बैटिंग अच्छी लगती है आपको? जी, वो लोग पाकिस्तान के एक ओवर में पाकिस्तान उन लोग के 5 आउट्स कर देंगे। ओके, यानी आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के सारे विकेट्स गिर जाएंगे। गुड। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप ये बताओ मुझे, आ गया हो सीधे हो जाओ। हाँ, क्या लगता है इंडिया क्या स्कोर करेगी T20 मुकाबले में? नियरली 150 अबव। 150 अबव? यार 200 तो बोलना था यार कम से कम। 200 तक जाना पॉसिबल है, 150 अबव आता है। क्यों? क्योंकि IPL अभी हमने खेला, हमारी बैटिंग अच्छी है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोकेश राहुल, ऋषभ पंत, ईशान किशन, इनकी बैटिंग देख लो, स्कोर देख लो। हाँ बेटा, तू बाइक पकड़ ले। इधर आ, इधर। हाँ हाँ, पूछो। ऋतुराज गायकवाड़। बताओ इनके बारे में। गायकवाड़ इज नॉट प्लेइंग इन द T20, अभी वो नहीं खेल रहा है। राहुल चाहर बॉलर। बेटा, इतनी बेइज्जती काफी मेरी, बस बात कर लूं मैं थोड़ी देर। हाँ, अच्छा अब ये बताओ, जो इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, हमने 2 मैचेस खेले हैं अगेंस्ट अभ्यास मैच में, प्रैक्टिस मैच में, दोनों अनबिटन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी हमने हराया था। हाँ, दोनों अनबिटन रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कि अभी इंडिया 200 मार नहीं सकती है? मार सकती है ना? ऐसे नहीं बोलते बेटा, मारेगी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग सीधा हो जाओ। अच्छा हाँ, आप आगे आओ, आप तो एंकरिंग कर रहे हो। हाँ, अच्छा अब ये बताओ कौन जीतेगा? इंडिया। पक्का? अच्छा, अगर सुनो तो, अगर इंडिया जीत गई तो आप चॉकलेट खिलाओगे कैंप में? नहीं पता। अरे चॉकलेट खिलाने में क्या जा रहा है कैंप में? अगर इंडिया जीतेगी तो चॉकलेट नहीं खिलाओगे? खिलाऊंगा खाली इंडियंस को। अरे ऐसा नहीं करते बेटा, सब है ना अच्छे बच्चे रहते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो ठीक है, जो लगता है जिसको इंडिया जीतेगा वो मेरे साथ बोलो, जीतेगा तो इंडिया ही। तो कैमरे में तो ये है उत्साह, ये है जोश, ये है जुनून, ये है जज्बात हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान पाकिस्तान मुकाबले में आपको अंदाजा लग चुका होगा कि पलड़ा भारत का ही भारी है, क्योंकि UAE पे भी नारा लग रहा है, जीतेगा तो इंडिया ही। कैमरामैन
पंकज तोमर के साथ अमृतानंद, दुबई। पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज जहीर अब्बास ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले में भारत को फेवरेट माना है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जहीर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप बाबर आजम के आसपास टिकी हुई है, जबकि भारत के पास दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। विराट कोहली इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा रुख। I'm not going to reveal them right now, but we have put in place a very balanced team and something that we feel covers all bases properly. And we are pretty confident in terms of execution as well, because you guys have been playing a lot of T20 cricket recently in the IPL, and everyone's playing well. So that is a very positive thing for the team. Now it's purely down to execution out there in the middle, which everyone, as I said, is confident to do so and professional enough to understand their roles. And role clarity is something that we have addressed already. So yeah, we feel we're very prepared. Khushik Sarkar. Shamik Chakravarti. Hello, can I ask? Maureen? Yes. Hello. Yeah, go ahead. I can hear you. Yeah. Virat, my question is that you surprised everyone with a decision to quit captaincy after the T20 World Cup. You gave a statement on Twitter also, but if you could just tell us, like, what prompted you, to take such a decision and announce it before the World Cup? If you could just give us a sense. I've already explained myself a lot. I don't think I need to harp on that anymore. Our focus is to play well in this World Cup and do what we need to do as a team. And the rest, I mean, people are trying to dig something that doesn't exist, and I'm not someone who's ever going to give fodder to that. And I've explained myself very honestly and openly. And if people feel that there's more to it or there's something that's not been told, I feel pretty bad for them, because that's certainly not the case. Shamik Chakravarti, Rahul Rawat, and why Durjo Bose? Hi, Virat. Virat, as you have always maintained that for the team, it's just another game of cricket. But outside the hysteria it creates, sometimes does it get difficult to completely switch off from the atmosphere? No, it does not. I mean, and it's a very situational thing, because we are in a situation where we are in charge of what we need to do on the field, and we understand for that to happen, we need to be in the most balanced space possible. We feel pressure playing any kind of game, and it's also a thing to understand that as professional cricketers, you eventually start thinking about the situation that you're going to be in as batsmen and bowlers, or batters and bowlers, so I should say. And it's very important for us to keep focused on that, because, you know, a game like this, there's such unnecessary stuff from a professional point of view happening on the outside, that it's fine as long as that stays outside our controlled environment, and we just focus on what we need to do as cricketers. And hence I always maintain that for me it's never been different to any other game of cricket that we play. Yes, the atmosphere in the stadium is different, and our mindset is not different, our preparations are not different, and our approach to the game is also certainly not different. Hi Virat, Rohit in the last warm-up game, he said that hopefully Hardik Pandya would be good enough to bowl a few overs by the time the tournament starts. So just wanted to check if he's able to bowl now, and secondly, if he doesn't, does that go against him when it comes to selection, the playing 11? And B, how much would toss be a factor, considering in the second half of the evening matches, the dew comes into play? Well, I feel that Hardik presently, with his physical condition, is getting better in terms of being prepared to bowl at least 2 overs for us. And
at a certain stage in this tournament, and we strongly feel that we can make the most of the opportunity that we have at hand till the time he starts bowling. We have considered a couple of other options to chip in for an over or two. So we are not bothered about that at all. What he brings at that number 6 spot is something that you just can't create overnight. And hence, I was always in favor of backing him in Australia as a batter purely, and we saw what he did in the T20 series and how he can take the game away from the opposition when he's in full flow. So these things, from a talking or a discussion point of view, seem very, very interesting. That if he doesn't bowl, will he be left out? But we understand the value he brings to the team as a number 6 batter. And in world cricket, if you look around, there are specialists who do that job. And it's very important to have that guy, especially in T20 cricket, who can play an impact innings at that stage. Even when the chips are down, he's someone who can play a long innings playing in that way. So for us, that is way more valuable than forcing him to do something that he's not ready for at the moment. But he's motivated and he's very keen to start giving us a couple of overs. And when that happens, obviously the balance becomes even better. But we are pretty confident how we are heading into the start of this tournament. Why do your turn? Yeah, hi Virat. Firstly, best of luck for tomorrow's game. And over the years, Virat, we've seen that whenever it's an India-Pakistan contest, it's generally the Pakistan bowlers versus the Indian batsmen. But this time round, obviously, the Indian team itself has some of the best bowlers in the business. So, I mean, as a captain, how confident are you going into the game when you have a bowling lineup like that? We try and go into any game with absolute preparation, understanding of our plans, what we need to do against the opposition. And as long as we do that, we go in confident against any team in the world, anywhere. So now for me to say that now we have great bowlers and we didn't have great bowlers before, I mean, we have won in T20 World Cups every time we've played them. So if it was only a case of our bowling being weak, then we probably shouldn't have won those games. So I don't think on those lines. For me, what matters is how the individuals are playing at that particular time. And what I can say is that all the people in the team are playing their roles to perfection, are executing their plans really, really well. And that gives us a lot of confidence heading into this tournament. We shall take 2 more questions from Indian media and move on to international media then. Gopal Krishnan Vishwanath and then Sunandan Lele, who wants to ask a question in Hindi. Can you hear me, Maulin? Yes. Yeah, Virat, you have seen the 30-odd matches played in the IPL, and with some trains available of the pitches at all 3 venues. You are going to play much of a match in Dubai and one at Abu Dhabi. Do you think during the last 10 days, much work would have gone on the pitch, and will there be a significant change in the quality of the pitches? I believe so. I mean, looking at the IPL finals, I believe that the quality of pitches definitely is going to be far better in this T20 World Cup. Also, it being a ICC tournament, we know that the standard of pitches has to be maintained to a certain degree, which is consistent across all venues. And I understand that to protect the pitches for a tournament like the World Cup, there had to be some kind of compromise in terms of the playing conditions when we played the IPL. So we all understood that, and the wicket in the IPL finals was very, very good. And I think someone asked me about the dew factor as well and how the toss is going to be important. I think the dew factor is becoming prominent as we head into this time of the year in Dubai, and that is also going to help the pitches play much better. I presume Abu Dhabi. और इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी दुबई से अमृत आनंद मौजूद है। अमृत, सीधा आपके पास आएंगे। अभी विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल जवाब यहाँ पर विराट की तरफ से दिए जा रहे थे वो भी आपने यहाँ पर सुने होंगे। एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है क्योंकि वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये टक्कर या मुकाबला नहीं बल्कि महा मुकाबला, महा टक्कर है, और जब जीत हासिल होगी तो वो महा जीत कहलाएगी।
देखिए, भारत की जो नज़र है, टीम इंडिया के कप्तान की जो नज़र है, वो उनकी नज़र है ट्रॉफी पर, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि ये उनका बीइंग कैप्टन, ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। इसके बाद वो बतौर कप्तान नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, बतौर खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े रहेंगे। और एक सबसे अच्छी बात जो टीम के अंदर नजर आ रही है, कल भी टीम के खिलाड़ियों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। हालांकि बाय बबल का रूल चल रहा है, बहुत दूर से हमारी बातचीत इशारों में हुई थी। उनका ये कहना है कि MSD के यानी महेंद्र सिंह धोनी के आने से ना टीम का जो मोरल है वो बहुत बढ़ चुका है। धोनी आपको पता है IPL जीत चुके हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा है, जो माइंड है धोनी के बारे में वो वाकई काबिल तारीफ है। और पाकिस्तान को देखिए रहता है कि हाँ, पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें, जितने भी फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जितने भी UAE के इंटरनेशनल प्लेयर्स जो भी UAE की टीम खेल रहे हैं, जितने भी भारत के पूर्व खिलाड़ी हैं, सबका ये मानना है कि मैच 70 और 30 के बीच होने वाला है। यानी 70% मैच इंडिया जीत चुकी है, 30% जीतना बाकी रह गया है। लेकिन कहते हैं इस खेल की खूबसूरती ये है, 1 से 2 ओवर गेम चेंज करता है। तो कोहली इसी मिशन पे लगे हैं कि 1 से 2 ओवर जो है इस गेम का, उसमें भी ढील नहीं बरतनी है। बिल्कुल अमृत, क्योंकि आज प्लेइंग 11 का ऐलान भी नहीं हो रहा है, ऐसे में स्ट्रैटेजी हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या कुछ भारतीय टीम की स्ट्रैटेजी यहां पर रहेगी। भले ही हमारा इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा हो, लेकिन अगर इसको एक कदम और मजबूती के साथ उतारना है तो जाहिर सी बात है किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय खिलाड़ी मैदान में नजर आएंगे। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना, मैंने भी सुना है, उसमें हार्दिक पांड्या एक सबसे बड़ी फैक्टर मैं मान के चल रहा हूं उनको, किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि टीम के अगर हम देखें तो ईशान किशन कैसे खेलेंगे, अगर लोकेश राहुल, रोहित शर्मा ओपन करने आ रहे हैं, उसके बाद विराट कोहली सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, तो फिर आखिर ईशान किशन को टीम में सेट कैसे किया जाएगा। क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अभी अभ्यास मैच में हमने देखा, प्रैक्टिस मैच में देखा, काफी शानदार रहा था। तो हार्दिक पांड्या को लेकर जरूर कशमकश चल रही होगी, लेकिन धोनी बैठे हैं, वो कॉल किस तरह लेंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या अश्विन टीम में आएंगे या जडेजा को लेकर वो कैरी करेंगे, क्योंकि जडेजा के आने से एक ऑलराउंडर टीम में जुड़ जाता है। तो अभी ये बैलेंस करना थोड़ा रहेगा। और मुझे लगता है कि ये कल जब मॉर्निंग टीम मीटिंग होगी, जिसमें दोपहर के आसपास जब टीम मीटिंग होगी, उसमें एक क्लियर फैसला ले लेंगे कप्तान विराट कोहली कि वो 11 वीर कौन होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ जो महामुकाबला होने वाला है वर्ल्ड कप में, उसमें भारतीय तिरंगे को हवा में तैराने का पूरा मौका देंगे। बिल्कुल आनंद, इसके अलावा आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतिहास इस बात का हमेशा से गवाह रहा है कि जब जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीम आमने सामने हुई है तो भारतीय तिरंगा ही हमेशा सर्वोपरि नजर आया है, जीत हमारे ही खाते में आई है। इस बात को याद करते हुए, इस बात को जहन में रखते हुए टीम तो मैदान में उतरेगी ही उतरेगी, लेकिन इस बात पर भी कितनी नजर रहेगी कि एक भी मौका पाकिस्तान के खेमे पर यहां पर ना जाए, क्योंकि एक एक बॉल की यहां पर कीमत है, एक एक रन की यहां पर कीमत होगी, पिच कट की जो स्ट्रेटेजी होगी उसकी भी कीमत होगी। कितना समझते हुए हमारा हर एक भारतीय खिलाड़ी मैदान में कल नजर आने वाला है। देखिए, जहीर अब्बास जो कि पाकिस्तान के बहुत दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं, उनसे जब न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अमृत देखो, मुकाबला ज़रूर हो रहा है, लेकिन मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम का जो दबदबा है ना वो देखने को मिल रहा है। MS धोनी का टीम के साथ होना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, मतलब जिस खिलाड़ी का आप नाम ले लो, अभी आपने IPL खेला है, आप 2 महीने यहाँ रहे हो, 2 महीने में रहने के बाद आपने टेम्परेचर, जो पिच है अबू धाबी की, दुबई की, ओमान की, इन सब पिच से आप रूबरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं ना टीम इंडिया कोई मौका ऐसा देना चाहेगी कि मैच किसी और पाले जाए या फिर पाकिस्तान में दबदबा बढ़े। लेकिन क्या देखिए, इस खेल की खूबसूरती यही है कि आपको पहली गेंद से आखिरी गेंद तक दबदबा बनाए रखना है। एक मौका हाथ से निकला, गेम का रुख पलट जाता है। बिल्कुल सही अमृत, क्योंकि पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक आपको वो दबदबा कायम रखना होगा, बरकरार यहां पर रखना होगा। आगे भी लगातार आपकी तरफ रुख करते रहेंगे अमृत। फिलहाल शुक्रिया, एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। कोहली के अग्रेशन को